सो वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इन जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनका हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड नंबर, और स्टैंडर्ड नंबर जो है ये हम क्यों निकालते हैं, इनके पीछे वजह क्या है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है आपका, वो है 0.000 एंड सो ऑन, लास्ट पे 85। तो इसका हमने बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंट का यूज करके हम उसको डिक्लेयर करेंगे दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे अगर वो हमारे पास एक नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर है, तो हम डेसिमल लगा के डेसिमल की इस साइड में हम एक नंबर छोड़ते थे, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा। तो लेकिन यहाँ पे डेसिमल की इस साइड में तो जीरो है, ये तो कोई नंबर है नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे जो लास्ट में जो दी गई ये 85 ये नंबर है, हमें इनसे ही कहीं ना कहीं हमारा जो स्टैंडर्ड नंबर है यहाँ पे बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, तो डेसिमल से जो इस साइड से जो नंबर है उसका जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है। डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू कम होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे 8 के इस साइड में, क्योंकि फिर हमें डेसिमल की इस साइड में 8 रह जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो डेसिमल है इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, 8 की उस साइड में हमने इसको शिफ्ट किया 8 की इस साइड में। इस साइड अब क्या रह गया यहाँ पे 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड, वो चीज आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसके बदले हम यहाँ पे लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया यहाँ पे, तो कितने जीरो के बाद किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 जीरो के बाद किया। इस नंबर को भी एज ए जीरो आप कंसिडर करोगे, क्योंकि हमने डेसिमल जो है इतने नंबर्स के बाद हमने शिफ्ट किया है। तो हम ये जो 12 जीरो है हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब आप लोग एक काम करो, 8.5 डिवाइड बाई 1 और साथ में ये 12 जीरो कैलकुलेटर के ऊपर करो, आपका आंसर दोबारा से ये निकलेगा। बट आप बार बार कैलकुलेटर नहीं उठा सकते, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता है। तो उसकी ट्रिक यही है कि जहां पे जितने भी नंबर हुए वहां से हमें एक नंबर को छोड़ के उसके उस साइड में हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है यहाँ से। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज 8.5 डिवाइडेड बाई 10 और साथ में जीरो कितने? 12। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको तो पता है, मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई में कोई एक नंबर होता है, साथ में इधर से एक नंबर होता है, उधर से मल्टीप्लाई में एक नंबर होता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में पढ़ाई थी। सो दिस इज 8.5, ये यहाँ पे डिवाइड में है। तो जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस होता है माइनस में, माइनस होता है प्लस में, मल्टीप्लाई होता है डिवाइड में और डिवाइड होता है मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड में है नीचे, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे है 10, ऊपर से 12 नीचे, पर जब ये ऊपर जाएगा तो ये -12 बन जाएगा। क्यों -12 बनेगा? क्योंकि मैंने आपको जो एक्सरसाइज आपका 12.1 थी उसका जो इंट्रोडक्शन था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था द नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक नंबर है a⁻⁻m, वो बराबर हो जाएगा 1/a⁻m। यहाँ पे देखो a⁻m डिवाइड में था ना, डिवाइड में, जब ये ऊपर चला गया तो नेगेटिव में यहाँ पे आ गया। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वाली जो है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाली। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में लास्ट पे क्या है? 942। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 9.42, 9.42
42। हमने इस डेसिमल को शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है। सो इस डेसिमल के बदले यहाँ पे 1। उसके बाद कितने जीरोस के बाद हमने इसको शिफ्ट किया, देखो 9 के उस साइड में शिफ्ट किया ना, तो यहां से आपको काउंट करना है, यहां से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड जी 9 वाला 12। तो 12 जीरोस के बाद हमने इसको शिफ्ट किया है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो 12 जीरोस के बाद हमने इसको शिफ्ट किया। अब आप कैलकुलेटर पे इसको उठा के ये डिवाइड करो तो आपके पास आंसर डायरेक्ट यही निकलने वाला है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक को आप समझने की कोशिश करो कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, फिर आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद दिस इज 9.42 डिवाइडेड बाय 10 और इसके साथ कितने जीरोस हैं, 12, 0 रेज़्ड टू पावर 12 जीरोस है ना, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि ये डिवाइड में आ गया। जैसे यहाँ पे हमने इसको कंसिडर नहीं किया था, हमने शिफ्ट किया था इसको, तो ये डिवाइड में 10 रेज़्ड टू 12 है, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, डिवाइड हो जाता है कन्वर्ट मल्टीप्लाई में। सो दिस इज 9.42 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़्ड टू पावर -12 ऊपर चला गया। उसमें यही वाला कंसेप्ट फॉलो हो जाएगा, e रेज़्ड टू पावर -m, वहां पे था हमारे पास 1 अपॉन ए रेज़्ड पावर प्लस m, तो बराबर हो गया ए रेज़्ड पावर -m। ये रहेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। Now coming to third part of question number 1, थर्ड पार्ट है इसमें 602, उसके बाद 0000 एंड 0। तो इसमें कोई डेसिमल इन्होंने वहां से नहीं दिया हुआ है, दैट मींस ये बड़ा नंबर है। बट अगर हम फोर्थ पार्ट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर है, तो दैट मींस ये छोटा नंबर है। तो छोटे नंबर में हम क्या करते हैं, अभी हमने प्रीवियस दो पार्ट्स की फर्स्ट एंड सेकंड हम डिवाइड करते हैं उसमें, बट बड़े नंबर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए हम इसको किस तरीके से हम इसको करेंगे। दिस इज 602, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, मल्टीप्लाइड विद 1 और साथ में ये सारे जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, जब हम इसको 602 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास दोबारा से वापस आएगा। लेकिन अब अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा होगा, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हमें 1 डिजिट होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 602 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर में लिखूंगा 13, क्योंकि 13 जीरोस है इसमें, बोलूंगा ये 602 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 13 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, वो तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 डिजिट होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 के बाद डेसिमल लगा लेंगे। अब हमारे पास 1 डिजिट जहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास है 02। तो लेकिन 602 के बदले हम खुद से थोड़ी ना लिख सकते हैं 6.02, हमें इसको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये वापस आ जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। देखो अब 100 से क्यों किया, दिस इज 1, डेसिमल के बदले यहाँ पे 1, उसके बाद 2 0, 1 and 2 1 2 0, ठीक है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 602 दोबारा से निकल के आएगी, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज हमने ये जो स्टेप किया है इसी में से ये निकल करके आता है। अब मल्टीप्लाई ये वाला with all this is 1 along with 13 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 zeros। क्लियर। अब हमें यहाँ पे है 6.02 मल्टीप्लाइड विथ, अब इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा 1 and along with 15 zeros, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जी आएगा। इसमें थे 13 जीरो, ये हैं 2 जीरो, तो हमने इसमें दे दी। इंट्रोडक्शन में भी हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम लास्ट वाला पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पे 15 जीरोस आ गए, तो अब दिस इज 6.02 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज़्ड पावर 15। So this is the standard form।
यहाँ पे तो छोटा नंबर है, 0 पॉइंट कुछ है, ठीक है, पॉइंट्स में आ रहा है, बट ये वाला बड़ा नंबर था, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, बट इसमें पॉइंट है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। इसको जो पहले के दो पार्ट्स थे बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। इस डेसिमल को शिफ्ट करना हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें डेसिमल से पहले एक नंबर होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से डेसिमल से पहले एक नंबर होना चाहिए, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कम से कम जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट हमें बना के देना है इसको, ताकि इससे बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया था कि टू एक्सप्रेस लार्जर नंबर इन ए सिंपल फॉर्म, कि बड़े नंबर्स को एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ये नंबर था, उसको हमने एक्सप्रेस करके इस तरीके से हमने इजी वे में उसको एक्सप्रेस किया। तो हम वही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले। तो ये जो डेसिमल है इसको हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो उसके बदले हम लिखेंगे यहाँ पे 8.37 डिवाइडेड बाय, इस डेसिमल के बदले यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद जब हमने इसको शिफ्ट किया यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट किया तो हमें कितने जीरोस के बाद किया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। So we can write it as 8.37 upon 10 raised to power 9। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है। तो उसके लिए ये जो डिवाइड में हम इसको ऊपर ले जाएंगे, जब हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो दिस इज 8.37, ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई विथ 10 रेज्ड टू पावर -9, क्योंकि ऊपर जब ये जाएगा तो -9 में चला जाएगा, बिकॉज वी हैव दिस a raised to power -m बराबर होता है 1 upon a raised to power m। यहां पे क्या था, 1 डिवाइडेड बाय a raised to power m था ना, a raised to power m, 1 डिवाइडेड बाय a raised to power m, 1 डिवाइडेड बाय a raised to power m, मतलब ऊपर से नीचे डिवाइड था ना, ऊपर से नीचे डिवाइड। जब हम इसको ऊपर वाली फॉर्म में लाएंगे डायरेक्ट तो a raised to power -m बन जाएगा यहाँ पे। So now coming to v part in the last part of question number 1, v part है 3 1 8 6 then these zeros। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्ट से, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमने थर्ड पार्ट देखा, ये उसी के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसमें कोई डेसिमल वाला छोटा नंबर नहीं है कि हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये बड़ा नंबर है, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़े नंबर पे हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो छोटा होता है डेसिमल वाला नंबर उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 3 1 8 6 multiplied with 1 and along with these zeros 1 2 3 4 5 6 and 7, 3 3 6 और 1 7। लेकिन हम ऐसे थोड़ी स्टैंडर्ड नंबर लिखेंगे कि 3 1 8 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, फिर जाके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 के बाद हम डेसिमल ले लेंगे। जब हमने 3 के बाद डेसिमल लिया तो यहाँ पे बच के हमारे पास 3.186, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही थोड़ी लिखेंगे कि सोए हुए थे और 3816 था, हम जा गए तो हमने लिख दिया 3.186, ऐसा थोड़ी। कोई प्रोसेस है उसको करना है तब जाके, ताकि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वापस आना चाहिए। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 1, उसके बाद 1 2 3 1 2 3। जब हम इस नंबर को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर निकल करके वापस आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड अलॉन्ग विद these 7 zeros, 1 3 4 5 6 and 7 zeros। Now this is 3.186 multiplied with 1000 into this, so this is 1 along with 10 zeros। इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जी, ये 3 zeros को उठा के इसमें डाल दो तो हो गया आपका मल्टीप्लाई। This is 3.186 multiplied with 10 raised to power कितने zeros हैं, 10। So this is your final standard form। So this was all about your question number 1। Next lecture में हम देखेंगे question number